200 स्नाइपर्स में से एक नाम आपका आता है। 26 वीक की ट्रेनिंग होती है। हम लोग इजराइल गए। नाइट के अंदर आपको कैसे फायरिंग करना है, आप 100 मीटर पर हो, छोटी सी एक मोमबत्ती नीचे जली हुई है, उस मोमबत्ती को देख के आपको अपने टारगेट को खत्म करना है। इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक विसल होगा, आपको हॉलिस्टर खोलना है, पिस्टल निकालना है, पिस्टल को कॉक करना है, चौथे सेकंड में दोबारा विसल बज जाएगा। सिर्फ इस 4 सेकंड में आपको उस आदमी के हेड पर शूट लगना चाहिए। Lucky Bisht. 139 sniper kills. Roy Jane, NSG Commando, Sniper. आपको जेल भी जाना पड़ा था। राजू पारगाई और अमित आर्य केस पर। ये दोनों कौन थे? दोनों एक बड़े गैंगस्टर्स हैं। जब इनकी किलिंग हुई तो एक ही गोली से दोनों आदमी मरे हैं सर, सिंगल बुलेट से। कंटिन्यू जेल ट्रांसफर हो रही थी मेरी, तो एक जेल में मैं पहुंचा, तो पावरफुल जेलर बोला कि लक्की, मेरी जेल में एक छोटा सा भगदड़ होती है, 2-3 लोग मर जाते हैं। इनडायरेक्ट तरीके से थ्रेट दिया उसने मुझे, कुछ कहना है तुम्हें? मैंने कहा मुझे आदमी को मारने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं। शाम को उसने मेरा ट्रांसफर कर दिया यार। मेरे जेल जाने से पहले पूरे नॉर्थ को ये पता चल गया था कोई आ रहा है करके। आप सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुके, प्राइम मिनिस्टर। क्या होती है वो पोजीशन? जब मैं एनएसजी कवर में हुआ करता था, एनएसजी कवर का काम है मोबाइल सिक्योरिटी। योगी आदित्यनाथ सर के पास भी एनएसजी कवर है। जब भी योगी सर अपने घर से निकले ना, दोबारा उनके घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी एनएसजी कवर की है। इंदिरा गांधी के साथ हुआ, उनके बॉडीगार्ड्स के थ्रू शूट आउट कर दिया था, राइट? नहीं, इंदिरा गांधी को बताया था सर, वार्न किया था क्या कि आप अपनी सिक्योरिटी हटाओ, थ्रेट है। उन्होंने नहीं चेंज किया। सीक्रेट सर्विस ऑपरेट कैसे करती है? एक एजेंट अपने देश को छोड़ेगा, पकड़ा गया तो सजाए मौत, और देश डिनाई कर देगा। ठीक है। गया मैं, जाने के बाद बैठा हो, वो पावरफुल जेलर बोला कि लक्की, पढ़ते बोला, देख मेरी जेल में बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है मेरे को। बोला ये सीक्रेट सर्विस नहीं है, स्पेशल फोर्स नहीं है, यहाँ मेरा कानून चलता है ना। क्योंकि उसने देख लिया था ऑलरेडी इसके 6 या 7 ट्रांसफ़र हो रखे हैं, तो कोई जेलर इसको रखने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है। और एक्चुअली क्या होता है, कभी भी कोई जेलर कभी नहीं चाहता कि कोई गैंगस्टर, कोई क्रिमिनल, एनीवन, कोई भी उसकी जेल से चला जाए, क्योंकि उसके ऊपर भी बात है ना यार, कि आपकी जेल के अंदर आप 5000 लोगों को रख रहे हो, एक आदमी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो उसका मतलब आप सक्षम नहीं हो कि एक आदमी को आप नहीं सही कर पा रहे हो करके। तो कोई नहीं चाहता कि उसकी जेल से कोई जाए। हर जेलर चाहता मेरी जेल में दुनिया का कोई भी आ जाए, मेरी जेल में रह ले, क्योंकि जाएगा तो उसकी दिक्कत है ना, उसको झेल नहीं पाया तो बड़े को क्या झेलेगा। तो उसने बोला कि यही चीज़ कि भाई मेरी जेल में डिसिप्लिन ये वो चीज़ है, और बोला बाकी जेलों जैसा यहाँ नहीं चलेगा। और बोलता एक चीज़ और है मेरी जेल में खास। तो मैं भी सुन रहा, मैंने कहा से। बोला मेरी जेल में एक छोटा सा भगदड़ होती है, और उस भगदड़ में 2-3 लोग मर जाते हैं। तो इनडायरेक्ट तरीके से थ्रेट दिया उसने मुझे। ठीक है। तो मैं खड़ा, फिर बोला हाँ ठीक है। बोला कुछ कहना है तुम्हें? तो मैं उसको देखा यार, मैं तो समझ ही गया ये तो थ्रेट ही है करके। मैंने कहा सर कि मुझे नहीं पता, मैंने कहा कि आदमी को मरने में कितना टाइम लगता है। मैंने कहा कोई बहुत तंदुरुस्त आदमी होगा, मतलब फिट, अगर उसका गला भी दबाएंगे तो मैंने कहा शायद 1 मिनट जिंदा रह ले, 50 सेकंड रह ले, है ना। मैंने कहा सर कि मैंने कहा मुझे आदमी को मारने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं, बस वो मेरे रेंज में आना चाहिए। और मैंने कहा अब अगर तेरी जेल में कोई मर गया तो 302 में तुम भी मेरे साथ ही आओगे अंदर। अब वो मेरे को यूँ देखा चीज़ें करके, तो उसको भी लग गया कि मैंने क्या बोला करके, क्योंकि वो मुझे थ्रेट दिया। तो मैंने कहा यार भाई तुम मुझे थ्रेट मत दो, है ना, तुम मुझे मत दो थ्रेट भाई, क्योंकि तुम मुझे क्या दिखाओगे यार, जेल 6x6 के कमरे, है ना। मैंने मौत से भी बदतर वक्त में जी के गुजार के आया हूँ, बहुत बुरा, है ना। मैं ऐसी ऐसी जगह रहकर आया हूँ कि कई बार लगता था कि अगर सच में ईश्वर है तो यार गोली लग जाए करके। मतलब ऐसे भी लाइफ में ऑपरेशन रहे कि इतना परेशान हो गए हैं ना, लगता था कि 1 सेकंड के लिए गोली पड़ जाए तो वो ज़्यादा बेटर है इस लाइफ से। तो वो लाइफ हम जी के आए हैं, तो यार ये क्या दिखाएगा करके, है ना। तो भाई वो यूँ देखा और कुछ नहीं, शाम को ही उसने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया यार, शाम को ही ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र भी कब किया, जब सारे दरवाजे बंद हो गए, शाम को ट्रांसफ़र। तो ऐसा आपने क्यों बोला कि 2 से 3 सेकंड लगते हैं? अरे सर इतना परेशान, एक चीज़ 6 जेलें ट्रांसफ़र हो चुकी हैं भाई, परेशान है ना भाई, 6 जेलें ट्रांसफ़र। क्योंकि आज भी मैं अपने घर जाता हूँ तो मुझे मेरे बिस्तर पर नींद आती है ना। मुझे दूसरे के घर में भी थोड़ा सा टाइम लगता है नींद आने में। एक तो मैं दुनिया की सबसे बुरी जगह पर रह रहा हूँ, मैं जेल में रह रहा हूँ, सबसे बुरी जगह, वहां भी एडजस्ट होने की कोशिश करता हूँ 2-1 महीने के अंदर, तुम मुझे वहां से भी ट्रांसफर कर देते हो। और तुमने मुझे यहाँ अभी अपनी जेल में रख रखा है 6x6 के कमरे में, ठीक है, जिस कमरे में सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तुम मुझे वहां भी थ्रेट दे रहे हो, तुम क्या कर लोगे सदा?
आप तो मुझे इससे ज़्यादा करोगे क्या बताओ? कुछ नहीं कर सकते ना, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं ना सर। तुम तो मुझे जीतते जी नर्क दिखा रहे हो, तो इससे ज़्यादा क्या दिखाओगे भाई? मतलब ये कह रहा हूँ कि आप मौत मांग लोगे जेल के अंदर। क्या होगा, आप उस रूम में सोए होंगे जिस रूम में 50 लोगों के लिए जगह है, वहां 500 सो रहे होंगे। अगर एक आदमी सो रहा हो तो पलट ही नहीं सकते आप। मतलब आपको पलट करने के लिए 50 लोगों को पलटाना पड़ेगा। पलट जा भाई, ये जेल के हाल हैं। हर जेल में लगभग हर जेल में यही है यार आज के टाइम में, किसी भी जेल में आप चले जाओ। तो फिर तो जैसे ये तरीका है, फिर और क्या होता है? दूसरा, टॉयलेट साफ करवाना, दिन भर ये चीजें करना, ठीक है। मतलब खाना ऐसा होगा कि आप हमारे घरों के तो कुत्ते फिर भी ठीक होंगे, बाहर के कुत्ते के सामने रख दो तो वो भी नहीं खाएगा यार। एक बारी तो वो कुत्ता भी 2-3 दिन कहेगा मैं भूखा रह लेता हूँ करके। पैसा चीज है, कितना पैसा लाएगा आदमी? जबरदस्ती फोन करवा लेंगे उससे, ठीक है। अब क्या करे बेचारा, फोन करवाएंगे, हाँ भाई एक काम कर, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, जिसकी जैसी औकात है पैसा मांग लेंगे उससे। सबका बैकग्राउंड सबको पता सबका बैकग्राउंड सबको पता होता नहीं होगा, ब्लेड मरवा देंगे चेहरे पर 2 मिनट में। वो रख रखे उन्होंने टूटन सारे के सारे, जा उसके ब्लेड मार दे, एक ब्लेड मार देगा। अच्छा, जेल के अंदर आपको किसने मार भी दिया, आप कंप्लेन कहाँ करोगे? चलो बाहर अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो कंप्लेन तो पुलिस में करोगे ना, अब जेल में कंप्लेन कहाँ करोगे सर? तो मुझे तो लगता था कि साला सबसे भ्रष्ट हिंदुस्तान में ये है। मुझे जेल पता चला तो मुझे लगा इससे ज़्यादा